इसकी अपनी एक पहचान है। विश्वविद्यालय राज्य सरकार के माध्यम से संचालित इस अपने विस्तृत परिसर के माध्यम से प्रदेश और देश के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में पारंगत करने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्माण कर रहा है। आज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर के फार्मेसी जो 2021-22 में यहां प्रारंभ हुआ था, आज फार्मेसी का अपना ब्लॉक बने, फार्मेसी की डिग्री का अध्ययन के लिए अपना भवन बन सके, इसके लिए आज इसके भूमि पूजन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय अपने स्वयं के रिसोर्सेज से लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन का निर्माण कार्य कर रहा है। यानी विश्वविद्यालय अपने सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों को संचालन करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहा है। विकसित भारत की पहली क्या है? आत्मनिर्भरता। दूसरा देश पराधीन था। 1904 में महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या संकल्प लिया था? हम भारत की आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक बैरिस्टर थे, अधिवक्ता थे, काम लगातार आंदोलन के साथ जुड़ाव रूप से जूझते थे, लेकिन संकल्प भी क्या था? देश हमारा आजाद होगा, आजाद भारत में कैसे नागरिक रहने चाहिए, इसके लिए उस प्रकार की शिक्षा के केंद्र स्थापित करते। आज हमारा संकल्प क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी का ही संकल्प है, और संकल्प है विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत। विकसित भारत की पहली शर्त क्या है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है, और यही कारण है कि 25 करोड़ के अपने रिसोर्सेज से विश्वविद्यालय अपनी फार्मेसी के भवन का निर्माण स्वयं कर रहा है, और ये एक उज्जवल भविष्य की एक नई भावना को आगे बढ़ने जा रहा है। उज्जवल भविष्य की क्या गाथा है? हम लोग ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। यूपी अब तक कंज्यूमर स्टेट है। फार्मेसी ये जितनी भी दवा बनती है ना, ये सभी इस समय ज्यादातर बाहर से बनकर के आती है, देश से भी विदेश से। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 काम कर रहे हैं। एक, हम लोगों ने ललितपुर में 2000 एकड़ लैंड फार्मा पार्क के लिए मैंने आवंटित किया है। फार्मा पार्क के निर्माण का कार्य हमारा वहां प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा, हम लोग यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो काम 1947 में होना चाहिए था, 1950 में होना चाहिए था, या उसके बाद होना चाहिए था, आज उस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। दवा की आवश्यकता यहाँ है, लेकिन दवा बन रही है कई और जगह। लोगों को सबसे ज्यादा आबादी यूपी में निवास करती है, लेकिन ये सब बनती है बाहर। जब अच्छे और दक्ष जनशक्ति हमारे पास होगी, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन यही यूपी के अंदर करने में सफल होगी। उस प्रकार की कार्यशालाएं लगेंगी, उस प्रकार की फार्मेसी यहाँ स्थापित होगी, और उस प्रकार के अच्छे दक्ष मैन पावर को उपलब्ध करवाने के लिए मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय अपने आप को सामने लेके आया है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमें समय के अनुरूप चलना होगा, और मुझे लगता है किसी अच्छे संस्थान की, खासतौर पर तकनीकी संस्थान की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? वह मार्केट को ग्रैबिंग करना। मार्केट की आवश्यकता क्या है? इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या है? समाज की आवश्यकता क्या है? और उस आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना, और उस प्रकार की स्किल मैन पावर को, इंडस्ट्री को,
सोसाइटी को या फिर हम मार्केट की डिमांड के अनुसार अगर उपलब्ध कराते हैं तो यह इकोनॉमी को भी बढ़ोतरी करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है 2027